अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना आज मैं आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बताऊँगी और बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 6 अदद टमाटर लिए हैं और 10 अदद सब्ज़ मिर्चें और 6 से 7 जवेड लहसुन के डालकर हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ब्लेंडर में डालकर इन चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है। अब हम एक बाउल में लस्सी ऐड करेंगे। तो मैंने इधर 1 लीटर लस्सी ली है और इसमें हम 2 कप बेसन ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह से लस्सी में बेसन को मिक्स कर लेंगे। देखें ऐसे अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ वगैरह ना हों। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से लस्सी में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और साथ ही मैंने इधर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने ऐसे कट कर लिया और 200 ग्राम ऑयल लिया है मैंने और इसमें हम इसको हल्का ब्राउन करेंगे और इसके बाद हम इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने ब्लेंड किया था टमाटर, मिर्चें और लहसुन को। पेस्ट को ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इधर हल्दी ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। कम से कम 5 से 6 मिनट हम इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। और 1 टीस्पून मैं इधर खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने इसी तरह से इसे ऐड किया है और इसी तरह इस मसाले को हम भूनते रहेंगे। तो 6 मिनट मैंने अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ये जो लस्सी और बेसन हमने मिक्स किया था ये ऐड करेंगे और इसे ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे और साथ साथ हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। जिस बर्तन में हम इसको बना रहे हैं इसको हमने बिल्कुल फुल कर लेना है, इतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे। और जब भी आप कढ़ी बनाएं तो किसी खुले बर्तन में बनाएं। देखें इस तरह से मैंने इसे फुल कर लिया है और अब हम इसे पकने देंगे। इसी तरह से हम इसे उबलने देंगे और मीडियम टू लो आंच पर हम इसे इसी तरीके के साथ 40 से 45 मिनट पकाएंगे। तब तक हम पकौड़ों का सामान बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इधर 2 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक से प्याज कट कर लिए हैं और साथ ही 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और साथ ही मैंने बारीक बारीक मीडियम साइज़ का 1 आलू कट कर लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून मैंने इधर नमक ऐड किया है। इसके बाद 1 टीस्पून ही हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून खुश्क धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद 2 कप हम बेसन ऐड करेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करके अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे और पकौड़ों के लिए ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इस मिक्सचर से पकौड़े बना लेंगे। तो देखें इसी तरह से हमने सारे पकौड़े तैयार कर लिए हैं। इधर कढ़ी को रखे हुए 45 मिनट हो गए हैं और कढ़ी भी तैयार है। अब हम कढ़ी को तड़का लगाएंगे ज़ीरे का। 1 टीस्पून ज़ीरा लेकर मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया और ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। देखें ज़बरदस्त ये हमारी कढ़ी तैयार है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। पकौड़ों को ऐड करने के बाद साथ ही हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ये हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाई जाने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।